नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू आप सभी का अपने YouTube चैनल की कम्युनिकेशन सीरीज में स्वागत करता हूं। और जैसा हम इस सीरीज में करते आए हैं वैसा ही हम आज करेंगे। और आज एक किसी रैंडम टॉपिक को पिक करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक रखते हैं हम मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आखिर क्या होती है और इसे हम कैसे एकदम ग्राउंड लेवल पर समझ सकते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसका एक छोटा सा पार्ट मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में हम किसी एक पर्टिकुलर मशीन को इतना ट्रेन करते हैं जिससे वो अपने आप सीखने लगे और अपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर इम्प्रूव होने लगे। खुद से ही मतलब सीखे और खुद अपने आप अपने एक्सपीरियंस जो उसने लिया है उस एक्सपीरियंस को यूज करके वो आगे बेहतर डिसीजन मेकिंग में मदद कर पाए, या जो उसे डिसीजन वगैरह लेने हैं वो डिसीजन अच्छे से ले सके, अपने एक्सपीरियंस से इम्प्रूव कर सके अपने आप को। एक पर्टिकुलर मशीन के लिए है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग है तो ये किसी पर्टिकुलर मशीन को ही ट्रेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसे रोबोटिक्स भी कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल माने तो हम रोबोट ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जो खूबियाँ होती हैं वो किसी एक मशीन में आ जाती हैं। जैसे उसका सोचना हुआ, समझना हुआ, खुद डिसीजन लेना हुआ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग में हम किसी एक पर्टिकुलर मशीन को ट्रेन करते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमने कोई एक एसी लिया। एसी में हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वगैरह जो होते हैं वो उसमें लगा दिया। तो एसी इतना एसी को हम इतना ट्रेंड करेंगे जिससे वो अपने आप सीखे, अपने उस एनवायरनमेंट से सीखे और उसके बेस पर डिसीजन ले। जैसे अगर ज़्यादा ठंड हो रही है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, या फिर गर्मी हो रही है तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। ये मशीन लर्निंग का एग्जांपल हो सकता है। ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग बेस्ड एसी मशीन लर्निंग का ही एग्जांपल है। और जैसा हम एक दूसरा एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम है। जैसा उसमें जितना हम डेटा पुट करते हैं, जैसे जैसे हम वीडियो देखते हैं उसी के बेस्ड पर हमें यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करता है। तो ये मशीन लर्निंग का एग्जांपल होगा। तो मशीन लर्निंग आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। और अगर नहीं आया है तो फिर कमेंट करके बता दीजिए, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे तुम्हें समझ आए। और इसके भी 3-4 पार्ट होते हैं। जैसे मशीन लर्निंग का फर्स्ट पार्ट होता है। फर्स्ट क्या है, तीन प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। फर्स्ट है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एंड सेकंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एंड थर्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम मशीन को लेबल्ड डेटा की हेल्प से सिखाते हैं, मतलब लेबल्ड डेटा देते हैं वो उससे सीखती है। लेबल्ड डेटा का मतलब उससे है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। जैसे इनपुट के लिए हम किसी मशीन को सिखाएं 2+2 ये इनपुट हो गया तो इसका आउटपुट होगा 4। लेकिन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में अनलेबल्ड डेटा से सीखती है, और इसमें अनलेबल्ड डेटा का हम यूज करते हैं। जैसे इसमें इनपुट होता है लेकिन उसका आउटपुट नहीं होता है। आउटपुट खुद से ही अपने एल्गोरिदम से या से बनाती है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करती है। ये हो गया अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग अपने एक्सपीरियंस से सीखती है, ना इसमें इनपुट होता है और ना आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की मशीन लर्निंग की टाइप्स थे वो हो गए। और मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।